लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भई आप जो है मांगलिक पे एक वीडियो बनाएँ। तो मैं आज मांगलिक पे वीडियो बनाई है। देखिए, मांगलिक दोष जो है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मांगलिक दोष लगभग 50% कुंडलियों में बनते ही बनता है। मांगलिक दोष का निवारण है और बहुत सटीक निवारण है जो मैं बताऊँगा। बहुत ईज़ी, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। कि मांगलिक दोष कब बनता है? देखिए, अगर लगन चार्ट में फर्स्ट में, फोर्थ में, सेवन में, एट में, 12 में मंगल हो तो मांगलिक योग बनता है। या चंद्र चार्ट देखा जाए चंद्र कुंडली से, तो फर्स्ट में, फोर्थ में, सेवन में, एट में, 12 में अगर मंगल विराजमान हो तो मांगलिक दोष बनता है। मगर मांगलिक दोष हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं कहेंगे। अगर आपने इस कुंडली में अगर ऐसे भी बैठे हुए देखा तब भी कंफर्म नहीं होगा। जब तक ये देख लें पहले आपका मंगल अस्त तो नहीं है, मृत तो नहीं है। अगर अस्त हैं, मृत हैं और बैठे हैं तो फिर मांगलिक दोष का आपको वो नहीं मिलने का दोष, क्योंकि वो वहाँ पर अस्त हैं तो उनका कोई कार्य नहीं है, मृत है, कार्य नहीं, बाल्यावस्था में है, तो वो मांगलिक दोष इतना भयंकर दोष नहीं होगा। अगर मांगलिक दोष भंग हो रहा है, देखिए कहीं से जो है गुरु की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे, तो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष भंग हो रहा है, तो वो मांगलिक दोष का इतना इफेक्टेड नहीं होगा। इसीलिए, और अगर शनि की दृष्टि कहीं से मंगल पे पड़ रही है और मंगल मांगलिक दोष बना रहा है तो ये हैवी वो देगी प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में। तो मांगलिक दोष होता क्या है? मांगलिक दोष में या तो विवाह लेट होता है या विवाह उपरांत जो है वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस रहता है। ऐसे जिसकी कुंडली में मंगल 12वें में, चौथे में, 7वें में, पहले में या 8वें में बैठा था, ऐसे व्यक्ति के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत एनर्जी होती है और गुस्सा उसका गलत दिशा में चल रहा होता है, तो वो सामने वाले को बिल्कुल जो है डोमिनेट, उस सामने वाले पर डोमिनेट हो जाता है। इसीलिए मांगलिक दोष ये कहा जाता है कि लोग डराते हैं कि मांगलिक दोष में जो है आपके जो है जिससे आपका विवाह हो रहा है, अगर मांगलिक दोष में विवाह जो है मांगलिक दोष वाले से ही करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये ठीक है, मगर ये जो डराया जाता है कि अगर नहीं करोगे तो उस पर्सन की जो है मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मृत्यु का कहीं वो नहीं है, क्योंकि मृत्यु नहीं होगी। अगर मांगलिक दोष बहुत भयंकर रूप में बन रहा है और मांगलिक दोष का कोई आप निवारण नहीं कर रहे तब भी मृत्यु नहीं होगी, मगर हाँ वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस बन सकता है। आपका वैवाहिक जीवन इतना मतलब बिगड़ सकता है कि डाइवोर्स तक पहुंच सकता है। इसलिए उपाय देखिए, अगर आपको पता है कि आपका मांगलिक दोष बन रहा है, आपके पास कुंडली चार्ट है, तो आप 43 दिन पहले इसका कुंभ विवाह करा लें। या तो किसी मटके वगैरह से विवाह करके उस मटके को फोड़ दें, या फिर एक आपके पास वो आता है, एक तो ब्लैक सुरमा होता है, आपको ये कोई नहीं बताएगा, कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, ये मेरे में आता है। एक वाइट सुरमा आता, तो विवाह से उपरांत आप 43 दिन तक वाइट सुरमा अपने आँखों में लगाएं, आपको मांगलिक दोष का निवारण होगा। और अगर आपका विवाह हो चुका है तो गुड़, मसूर, लाल कपड़ा, ये 7 मंगलवार या 8 मंगलवार, 8वें में तो 8 बार, 7वें में 7 बार, चौथे में 4 बार, पहले में 1 बार, 12वें में 12 बार अगर आप देते हैं तो वहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन सुधार में आ ही जाएगा। और जिसका विवाह लेट हो रहा है, 28 साल के बाद मांगलिक योग का असर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मगर रहता है जीवन में, 28 के बाद कम हो जाता है। अगर 28 के बाद भी आपका विवाह नहीं होता तो ये उपाय करें आप। लाल कपड़ा, गुड़ और जो है लाल मसूर की दाल अगर आप दान करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर मांगलिक दोष का निवारण हो जाएगा। और आप विवाह के बाद भी जो है अगर मांगलिक दोष बना हुआ है तब भी आप 43 दिन जो है सुरमा लगा सकते हैं आने वाले टाइम में, वाइट वाला, तो आपको जो है वो होगा, रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, मांगलिक दोष आपका समाप्त होगा। पहले देख लिए कुंडली में भंग तो नहीं हो रहा, गुरु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, पहले ये देख लिए। और दूसरी चीज़ ये है, फिर आप मांगलिक दोष तभी कंफर्म माना जाएगा, पहले डिग्री देखें कि मांगलिक दोष में डिग्री पे कितने डिग्री पे मंगल बैठा है। फिर ये देखें मंगल सूर्य के साथ है तो मांगलिक दोष का इतना इफेक्ट नहीं होगा। अगर मांगलिक दोष में सूर्य और मंगल साथ हैं तो वहाँ पर इतना इफेक्ट नहीं होगा। मंगल पे शनि की दृष्टि पड़ रही होगी तो इफेक्ट होगा ही होगा, गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी तो नहीं होगा, चाहे कहीं पर भी मंगल बैठा। और फर्स्ट हाउस में मंगल होगा व्यक्ति के तो व्यक्ति रोगी होगा, और रोगी कोई ना कोई आधे सर में दर्द रहना, माइग्रेन की शिकायत रहना, ये भी होगा। और इस माइग्रेन की शिकायत के कारण ही उस व्यक्ति के अपने पति से किसी न किसी बात को लेकर अनबन रहेगी।
फर्स्ट हाउस के मंगल वाले के लिए ये है। तो ये मांगलिक फर्स्ट हाउस वाला जो है, क्योंकि सप्तम दृष्टि सप्तम हाउस पर वैवाहिक जीवन पड़ रही, तो वैवाहिक जीवन को वहाँ पर डिस्टर्बेंस दे गई। चौथे में होगा तो उसकी पत्नी की या पति की उसके मतलब के उससे नहीं बनेगी, सास से, या उसके जो है मतलब के कहने शिवलिंग्स वगैरह से नहीं बनेगी, क्योंकि कारण ये है कि चौथा घर जो है माता का है। तो माता जो है वो पति की मतलब किसी लड़के की कुंडली में है, तो जब वो किसी पत्नी उसकी पत्नी आएगी तो उसकी पत्नी और स्पाउस के बीच में मतलब माता और स्पाउस के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इस कारण जो है वो मांगलिक रहेगा, माता से कभी बनेगी नहीं उसकी वाइफ की, उसके मतलब कि वाइफ की उसकी माता से नहीं बनेगी। ऐसे ही अगर कोई लड़की है तो उसकी अपने जो है ससुराल से नहीं बनेगी, मतलब अपनी पत्नी की माँ से नहीं बनेगी। जीवन भर आपने देखा होगा बहुत से ऐसे दामाद होते हैं जिनकी अपनी सास से नहीं बनती, तो उनके फोर्थ हाउस में मंगल 100% होगा कहीं ना कहीं। और फोर्थ हाउस का मंगल जो है वो एक तरीके से हड्डियों का भी रोग देता है। फोर्थ हाउस का मंगल जो है एक तरीके से बूम मतलब के वो जो है आपको मकान सुख मतलब ज़मीन का सुख नहीं देता। फोर्थ हाउस का मंगल आपको गुस्सा भी बहुत देता है। मंगल कहीं मांगलिक बनाएगा तो गुस्सा तो देगा ही देगा। युद्ध का कारक भी होता है मंगल, कहीं ना कहीं ब्लड की प्रॉब्लम भी दे देता है। मंगल आपकी और माता के बीच में ही मतभेद देगा ही देगा मंगल, अगर क्योंकि जब तक विवाह नहीं हुआ उससे पहले जो है आपकी माता से आपके मतभेद रहेंगे, उसके बाद स्पाउस और माता के मतभेद रहेंगे। सप्तम हाउस में मंगल है तो ये ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वैवाहिक घर में बैठा है अग्नि का प्लानिट, तो ये वैवाहिक जीवन को जलाएगा एक तरीके से। तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होगी उस पर डोमिनेट होगी, या पति होगा उस पर डोमिनेट होगा, तो कभी उन दोनों में अनबन रहनी ही रहनी है। तो ये जो मैंने लाल कपड़ा लाल मसूर की दाल और गुड़ का उपाय बता रहा हूँ, ये ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मंगलवार को जो है उपवास भी रख सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। और अष्टम का मंगल है तो ऐसे व्यक्ति की अपने ससुराल से कभी नहीं बनेगी, चाहे पत्नी हो या पति हो, उसकी अपने ससुराल से नहीं बनेगी। उसके कारण उसके पति से मतभेद रहेंगे ससुराल के कारण। आपने देखा होगा कहीं पति और पत्नी में तो बनती है, मगर ससुराल के कारण कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है, तो उसका अष्टम में मंगल 100% होगा। और जिसके 12वें मंगल होगा तो उस व्यक्ति के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और गुस्सा बात बात पर गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, और छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके किसी न किसी बात के मतलब लड़ाई रहेगी रहेगी। 11 से 12 अगला घर 12th है, तो 11 घर जो है उसके भाई बहनों का है, तो भाई बहनों के कारण जो है उसकी जो है अपनी ससुराल मतलब अपने पति से नहीं बनेगी। भाई के कारण के कोई ना कोई भाई से जो है मतलब वो भाई का साथ दे या सिस्टर का साथ दे, तो उस कारण जो है उसकी नहीं बनेगी। उपाय के तौर में मैंने बता दिया। उसके फिर दूसरा उपाय जो है मेरा जो है छल्लभी, इसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है। आंगिक दोष के लिए भी है, वो तो सभी दोषों का निवारण है, उसको भी धारण कर सकते हैं। फिर आप मंगल की उपस्थिति और घरों में भी देखें, अगर कहीं मंगल जाके कहीं और कुंडलियों में जाके मतलब D10 में नवनांश कुंडली में जाके ठीक हो जाता है, तो वहाँ पर भी आपका जो है वो मतलब जो जितना मांगलिक दोष है वो उसका जो है हल्का हो जाता है, मतलब उसका बहुत 10% रह जाता है। फिर और चार्टों में भी देख लें, भाई मंगल का अष्टक बिंदु चेक करें, मंगल का अष्टक बिंदु कितना है, या मंगल जिस घर में बैठा है उससे उस घर की तात्कालिक मित्रता है, और वो अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो वहाँ पर भी मंगल का प्रकोप कम हो जाता है, मंगल दोष हल्का हो जाता है। वैवाहिक आपने देखा होगा कुछ लोगों के जीवन में खटपट होती है और फिर ठीक हो जाता है, बहुत दिनों तक बातचीत बन रहती है और फिर ठीक हो जाता है। उनका मंगल दोष तो बना हुआ ही है किसी एक की कुंडली में, मगर जो है वो हो सकता है आपकी अपने मित्र की राशि में है। तो जैसे अष्टम में है, अष्टम में बैठेगा पाइल्स की प्रॉब्लम देगा, पाइल्स की प्रॉब्लम देगा, मगर अष्टम में विपरीत राजयोग भी बनाता है, तो कहीं ना कहीं धन भी देता है, ससुराल से भी धन देता है। इसीलिए देख लें पहले आपका मंगल कितनी डिग्री पे है, किस राशि में है, उसके बाद ही मांगलिक योग का असर देगा। और ये बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि एक साथी किसी की मृत्यु हो जाएगी, अगर जो मांगलिक है उसके दूसरे साथी की मृत्यु हो जाएगी। वैसे मैं आपसे यही कहता हूँ मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए, विवाह मांगलिक से होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अच्छा है। अगर नहीं भी हो रहा तो फिर आप उपाय भी कर लें, और घबराने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि मृत्यु होगी ही होगी। बहुत ही मंगल 18 डिग्री पे या 16 डिग्री पे बैठा है, उस पर शनि की दृष्टि है, और फिर देखा जाए तो फिर पति की कुंडली भी देखी जाएगी, पति की कुंडली में हो सकता है उसकी कुंडली में जो है
वो दीर्घायु योग हो, या पति मांगलिका, पत्नी मांगलिक नहीं है तो उसकी कुंडली में जो है दीर्घायु योग हो तो कैसे मृत्यु हो जाएगी। तो दोनों कुंडलियों का मैच करना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह सकते कि मृत्यु होगी होगी। इसलिए बिल्कुल ये वो है, एक तरीके का भ्रम जाल फैलाया गया है कि मांगलिक दोष से जो है मृत्यु हो जाएगी। तो इससे जो है जनता डरे और वो जो है पैसे फूके अपने मांगलिक दोष को निवारण कराने के लिए। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके लिए एक जो है मोरपंख भी काम करता है। मैं मोरपंख जो है अगर मुझसे मंगाएंगे तो मैं उसको तैयार करके दूंगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे या फिर छल्ला पहनेंगे, वहाँ पर भी आपको लाभ ही लाभ होगा। तो मांगलिक दोष से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तो 1% भी। हाँ, अब आई एम पॉइंट की बात पे कि अगर मान लो आपके पास टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप कैसे बताने हैं कि मांगलिक योग है। तो ऐसा जिससे विवाह हो उसका गुस्सा शांत ना होता हो, बेबात का गुस्सा आता हो, तो उसको भी मांगलिक दोष है। कहीं ना कहीं उसके पार्टनर को गुस्सा, बेवजह गुस्सा आ रहा है जिसकी कोई मतलब मान्यता नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं वो मांगलिक दोष से पीड़ित है। या फिर अगर आप लोगों को कोई पहचान नहीं, लक्षण नहीं दिख रहा, तो आप मुझे अपना हाथ बताएं, भेजें, मैं बताऊंगा आपके हाथ में मांगलिक दोष है या नहीं है। तो मांगलिक दोष का हाथ में देखा जाता है, वो मैं बताऊंगा। वो हर किसी की बताने की क्षमता नहीं होती, मगर मैं आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष है नहीं है, और आप चेक करना, आपका मांगलिक दोष उससे पता चल जाएगा। और उसका निवारण के लिए भी वही उपाय है जो मैंने बताया कि वाइट सुरमा और जो है लाल मसूर की दाल, गुड़ और जो है लाल कपड़ा, ये चीज़ें मंगलवार को दान करें। और जो है मेरा छल्ला भी पहन सकते हैं, मेरा जो बनाया हुआ धागा होता है वो अपने हाथ में ही पहन सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मांगलिक दोष से निवारण हो गई होगा। तो मांगलिक दोष पे ये वीडियो तो शॉर्ट वीडियो है, एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने। एक अभी इसका पार्ट 2 और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर विवाह होने के बाद भी मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है कि आपका इतना लड़ाई झगड़ा है, मतलब हाथ पैर की लड़ाई है, तो वहाँ पर आपको किस एक चुटकी से ही आप ठीक कर सकते हैं, मतलब बहुत छोटे से सरल से उपाय से। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि अभी बहुत वीडियोस आप लोगों को नई नई देखने को मिलने वाली है। अभी एक मैं वो लेकर आने वाला हूँ जिससे आपका भाग्य चमकेगा। आप कौन सी घड़ी अपने हाथ में धारण करें जिससे आपका भाग्य चमकेगा। फिर रसोई घर के छोटे छोटे उपाय मैं लेकर आने वाला हूँ केंदुम दोष को समाप्त करने के। अगर कुंडली में कोई सा भी आपका राजयोग बन रहा हो, केंदुम दोष बन रहा होगा, तो सारे राजयोग भंग हो जाएंगे। तो उसके लिए भी, या आपका पंच महापुरुष राजयोग में से कोई राजयोग बन रहा है और फलित नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, वो भी रसोई घर के छोटे छोटे उपाय और आपके वो छल्ला भी आप बहुत बेनिफिट्स करता है, और रात में छोटे छोटे रसोई घर के उपाय। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि अब सीधी चाल, गुरु की सीधी चाल होने वाली है, तो उसमें उसकी बात भी करेंगे। फिर 19 मार्च से विक्रम संवत हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ बताया जाएगा कि उस 19 मार्च से जो नववर्ष लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जीवन में उसका जो वो है साल मंगल ही है, और आपके जो ये वाला कैलेंडर वर्ष जो है उसके जो वो लॉर्ड जो है वो इस टाइम सूर्य हैं। तो वो उसकी कंपेबिलिटी बताऊंगा कि क्या है। तो ये आप मत सोचिए यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है मांगलिक दोष, ये संभव नहीं है। बिल्कुल घबराइए मत, छोटा उपाय करिए और जीवन में सफलता पाइए। और अभी कुछ और नई वीडियोस और आने वाली हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।